सोना शरीर पे 24 कैरेट का बेजोड़ छल्ला पहनना है अगर नाइन्थ में है तो। पीली सरसों को 7 गुरुवार तक जल प्रवाह करें और 6.5 रति का पुखराज सोने के अंगूठी में गुरुवार के दिन धारण करें। तो ये जो रिमेडी है, अगर जुपिटर नाइन्थ का खराब फल मिल रहा है तो कर सकते हैं। जनरली जुपिटर अगर खराब नहीं है तो नाइन्थ में अच्छा फल ही देता है। अब जुपिटर 10th हाउस, तो देखिए 10th हाउस मालिक कौन, कारक कौन, शनि है। शनि रिप्रेजेंट करता है चालाकी को। जुपिटर है दिल से सीधा सीधा आदमी। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा है तो उसमें अगर चालाकी नहीं है तो यहाँ पे शनि बोलता है तू मेरे घर में आया फिर क्यों। कर्म के स्थान पे अगर धर्म का बात करेगा तो कर्म चलेगा कैसे। अगर सपोज कीजिए कोई कंपनी है, ऑफिस है अगर आपका, उसमें अगर कोई डेली आकर के 1-2 घंटा पूजा करे फिर काम करे तो 1-2 दिन तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे जो ये घर में करके तुम आओ यहाँ पे। सेम चीज है यहाँ पे। 10th हाउस में अगर जुपिटर है तो व्यक्ति को चालाकी से काम लेना है, चालाक बन के काम करना है, तब सक्सेस मिलेगा। नहीं तो फिर ऐसा व्यक्ति को कैरियर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो नेकी कर जूते खा। पक्का घर शनि का है। शनि चुस्ती और चालाकी देता है। यदि व्यक्ति कसाई के जैसा मन रखेगा तब शनि दिन दुगना रात चौगुना तरक्की देगा। व्यक्ति को अपना इमोशन साइड में रखना चाहिए। व्यक्ति पैसा वाला है यानी चतुर है। अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो ये इंडिकेट करता है जो शनि का जो चालाकी है वो अपना लिया है। अगर उसने जुपिटर का सीधापन अपनाया है तो फिर पैसा, कर्म नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। अगर बृहस्पति 10वें में हो और चंद्रमा चौथे घर में हो तब ऐसे व्यक्ति से लोग रोटी मांगेंगे, वह देगा तब रोटी विष बन जाएगी। मतलब अगर किसी को खाने के लिए देगा, अगर उसको कोई बीमारी होगा तो उसका जहमत उसके ऊपर लग जाएगा। इसलिए सोच समझकर मदद करें। तो 10वें जुपिटर वाले को किसी को भी अगर हेल्प करना है तो काफी सोच विचार के हेल्प करना है। उसको शातिर चालाक बन के रहना है। बृहस्पति 10वें में हो और शनि चौथे घर में तब व्यक्ति कसाई ही होगा। तब उसके अंदर चालाकी कूट कूट के भरा होगा। 10वें बृहस्पति वाला व्यक्ति जब तक कसाई बनकर काम नहीं करेगा तरक्की नहीं कर पाएगा। तो अगर जुपिटर शुभ कंडीशन में है 10th हाउस में, तब पहाड़ों का सिलसिला जितना धर्म करे उतना ही दुखिया होगा, चाहे बृहस्पति शुभ ही क्यों न हो। क्योंकि बृहस्पति राज दरबार में बैठा है, इसलिए राज दरबार से लाभ पाता होगा। सरकारी नौकरी या सीए का काम कर सकता है, बुद्धिमान होगा। जितना चुस्ती फुर्ती से रहे उतना ही सुखी गृहस्थी होता है। भाग्योदय हाथ से मेहनत करने वाले कामों से उदय होगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्यों है, क्योंकि शनि का घर है। तो शनि के घर में जब तक काम मेहनत नहीं करेगा सफलता नहीं मिलेगा। मतलब भाग्योदय तभी होगा जब हाथ मेहनत से काम करे। माता पिता का सुख शनि की अच्छी बुरी हालत पर होगा। अब चार्ट में जुपिटर का फल किस पे डिपेंड करेगा, सैटर्न पे। अगर सैटर्न कुंडली में अच्छा है तो जुपिटर का फल अच्छा मिलेगा। 33 से 39 वर्ष तक आयु में शनि का उम्दा फल मिलेगा व्यक्ति को। अब मेहनत से कामयाबी, जुपिटर अगर अच्छा है तो मेहनत से कामयाबी मिलेगा। शनि की सहायता मिलेगा। अगर जितना मेहनत करेगा डिसिप्लिन लाइफ में, डेली
पर्टिकुलर वे में सुबह में उठना है, डेली रूटीन फॉलो करे, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करे, मेहनत करे, तो शनि का फुल सपोर्ट मिलता है और ऐसा व्यक्ति चालाक ही बन जाता है। माता पिता का सुख मिलता है। अगर शुभ कंडीशन में है और शनि का सपोर्ट मिल गया तो मिट्टी भी सोना बन जाता है। यदि शुक्र या मंगल खाना नंबर 4 में हो तो जातक जिस काम में हाथ डालता वहां से धन की वर्षा होती है। 28 साल की उम्र में जातक पूजनीय और सफल हो जाता है। सूरज या चंद्रमा अगर खाना नंबर 2 में हो तो सरकारी कार्यों या यात्राओं से जातक को अथाह धन का लाभ होता है। अब 10th हाउस में जुपिटर है लेकिन अशुभ कंडीशन में है, तो गुरु 10 में व बुध चौथे में हो तो जातक की स्थिति खराब होगी। गुरु 10 में व शनि चौथे पहले या 10वें में हो तो जातक रोटी को तरसे, अच्छा कार्य या भला करने पर दंड या कष्ट पाए। भला करने पर, भला नहीं करे अगर कसाई की तरह रहे तब फिर नहीं हो। तो 10वें में अगर अशुभ है जुपिटर तो नेकी का बदला बुराई से मिलेगा, आर्थिक तंगी रहेगी। तो अगर जुपिटर खराब है यहाँ तो बोलते हैं ना, जो दिन में ही बड़ा बड़ा ख्वाब पालता है, आदमी रात में ख्वाब पालता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन में ही ख्वाब पालता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए आर्थिक तंगी। जातक मन में तो महलों के सपने बुनता है लेकिन हकीकत में उसी फटी पुरानी चारपाई पर गुजारा करना पड़ता है। जातक का बचपन और बुढ़ापा दोनों ही संघर्षपूर्ण बीतता है। गरीबी और नेकी, जैसे जैसे जातक नेकी और धर्म मर्यादा बढ़ती है अक्सर उसकी गरीबी भी बढ़ती जाती है। मतलब जितना धर्म को अपनाएगा उतना ही गरीबी बढ़ती जाएगी अगर जुपिटर 10 में है तो। अगर जुपिटर क्यों, क्योंकि देखिए 10th है शनि का, शनि रिप्रेजेंट करता है डार्क, अंधेरा को। तो अब अंधेरे में सोना है तो कौन किसको मालूम किया सोना है, अंधेरे में है। अगर ठीक उसके सामने में अगर उजाला, अगर लाइट आए उस पे, तब आदमी को सोना दिखेगा, तब निखरेगा। तो अगर 4th हाउस में अगर हम सन को शिफ्ट कर दें तो यही जुपिटर यहाँ का व्यक्ति को मालो माल खूब धनी बना देगा। तो जुपिटर अगर 10 में है, सन अगर 4th में आ गया, तो गुरु यहाँ नीच का फल अब नहीं देगा बल्कि हर तरफ से सोने जैसा सफलता और सुख मिलता है। सेकेंड है गुड कॉम्बिनेशन, जुपिटर 10 और शनि अगर सेकेंड में हो तो घर में भरपूर बरकत और लक्ष्मी का वास होता है। तो ये दो कंडीशन है। तो जब भी जुपिटर किसी का भी अगर आप बर्थ चार्ट देख रहे हैं तो ये गुड कॉम्बिनेशन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप चार्ट देखिए, चार्ट में जुपिटर है 10th में, फल खराब मिल रहा है, तो अब आपको क्या करना है, सन को शिफ्ट कर दीजिए आप 4th हाउस में। 4th हाउस में कैसे शिफ्ट करेंगे, तो सन का जो आइटम है उसको जल प्रवाह कर देंगे। जुपिटर 10 में है, शनि को सेकेंड हाउस में पहुंचाना है। अगर सेकेंड में शनि नहीं है तो सेकेंड में पहुंचाएंगे कैसे, सैटर्न का जो आइटम है उड़द, काला उड़द, उसको मंदिर में रख देंगे। तो उससे क्या होगा, शनि का जो है एनर्जी सेकेंड में शिफ्ट होगा। प्लानेट नहीं शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है। तब भी जो जुपिटर का फल है उसमें निखार आ जाएगा। बैड कॉम्बिनेशन क्या है, गुरु 10th में हो और शनि खराब हो। जब शनि खराब है तो जुपिटर का फल ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। जुपिटर 10 में हो और मरकरी अगर 4, 9, 10 में हो तो पिता के लिए स्थिति बहुत घातक है। तो अगर ये कंडीशन है तो देखिए लिखा है 34 साल की उम्र तक अंदर से खाली ढोल की तरह रहता है व्यक्ति। तो जुपिटर 10 का अगर खराब फल मिल रहा है तो उसका रिमेडी क्या बोलेंगे, जो हमेशा नाक साफ करके कोई काम शुरू करे, सिर ढक कर रखे। यदि पगड़ी बांधते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो
व्हाइट कलर का और येलो कलर का कैप पहना करें। तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर रविवार से प्रतिदिन उसमें एक तांबे का सिक्का 43 दिन तक डाले, फिर 44वें दिन उसे जल प्रवाहित कर दे। तो ये जो उपाय है, इस उपाय से हम क्या कर रहे हैं, गुरु सन को शिफ्ट कर रहे हैं 4th हाउस में। तो जुपिटर 10 में है, सन आ गया 4th में, तो अब जो सोना पड़ा हुआ है 10 में वो चमक उठेगा। 7 गुरुवार तक कच्चे चावल को हल्दी में मिक्स कर जल प्रवाह करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जुपिटर और मून, चावल है मून,